नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह कक्षा बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली इसी समय पर आपकी जो हिंदी की क्लास है, हिंदी व्याकरण की मेनली, उसको रेगुलरली चालू पढ़ रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम काफ़ी जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं आपके हिंदी व्याकरण के, और फिर कल हमने विशेषण टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, उसके बारे में समझा है। तो आज हम उसके आगे की बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्रिया टॉपिक को। और अगर ये एक बार में पूरी एक ही वीडियो में बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसका सेकंड पार्ट भी कल लेके आएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको जो वीडियो है पूरा समझ में आ जाए अच्छे से। और आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि क्या डाउट है आपका, तो मैं अगली वीडियो में आपको उसका जो सॉल्यूशन है उसको और अच्छे से डिस्कस करके बता दूंगा। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालता हूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचते रहते हैं। उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कुछ नया मिलता है इसमें जो आपने पहले नहीं पढ़ा हो, या आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद है वीडियो, तो आप उसको ज़रूर लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का टॉपिक है आपका क्रिया को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। पहले हम बात करते हैं कि क्रिया शब्द बनता कैसे है। तो यह है, इसमें क्री धातु, क्री मीन्स होता है करना आपका, क्री धातु ईया प्रत्यय। क्या है, क्रिया में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ईया प्रत्यय, और धातु कौन सी है, क्री धातु। इससे मिलके क्या बना है आपका क्रिया शब्द। अब जिस पद वाक्य से कुछ करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या हम कुछ करते हैं या कुछ होता है तो वो क्या है, सब क्रिया कहलाता है। जैसे चल, राम चलता है, क्या हो रहा है, चल रहा है। खा, श्याम खाना खाता है, तो क्या खाता है, खाना खाया जा रहा है, तो कुछ हो रहा है, मतलब क्रिया हो रही है, तो ये है क्रिया। आपको एक छोटे से रूप में बता दें कि क्रिया कितनी दो प्रकार की होती है। एक होती है मूल क्रिया, एक यौगिक क्रिया। अभी इसके डिटेल में कितने भाग हैं वो नीचे पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि क्रिया में जब प्रत्यय ना जुड़ी हो तो वो कौन सी क्रिया होती है, मूल क्रिया। जैसे चल, उठ, बैठ, पी, खा, सो, ठीक है, जब उसमें क्या हो, प्रत्यय ना जुड़ी हो। और जब उसमें हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, कौन सा प्रत्यय, ना और ता प्रत्यय, क्रिया में प्रत्यय जुड़ी हो तो वो कौन सी हो जाती है आपकी, यौगिक क्रिया। जैसे चल का हो गया चलना, उठ का हो गया उठता या उठना, बैठ का हो गया बैठना या बैठता, पिलाता या पिलाना, खिलवाता खिलवाना, या सोना या सोता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यौगिक क्रिया, जब भी प्रत्यय जुड़ जाती है। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, तो क्रिया के भेद कितने हैं, इसको बांटा गया है 3 प्रकार से। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या संरचना के आधार पर। नंबर 2, रचना या कर्म के आधार पर। और नंबर 3 आपका है प्रयोग के आधार पर। ठीक है। उत्पत्ति संरचना के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। और आपको जो उत्पत्ति या संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार से। कौन कौन हो गया आपका, एक तो हो गया ये आपकी मूल क्रिया, एक हो गई यौगिक क्रिया, जिसके बारे में अभी ऊपर बताया था। तो इसके बारे में हम अभी हमने ऊपर देखा है मूल क्रिया या यौगिक क्रिया को। इसके बाद क्या आती है आपकी यौगिक क्रिया के 3 भाग, प्रेरणार्थक, संयुक्त और नाम धातु क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, जिसको हम नीचे पढ़ेंगे अभी। संयुक्त क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, पूर्वकालिक और तात्कालिक। नाम धातु अकेली होती है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति या संरचना के आधार पर 2 प्रकार से, मूल क्रिया या यौगिक क्रिया। यौगिक के 3 भाग, प्रेरणार्थक, संयुक्त और नाम धातु। प्रेरणार्थक के भी 2 भाग, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। संयुक्त क्रिया के 2 भाग, पूर्वकालिक और तत्कालिक। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम अभी। रचना कर्म के आधार पर 2 प्रकार से होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये आपने सबने पढ़े होंगे, इनको भी बहुत आसानी से याद करने की ट्रिक बता देंगे, ट्रिक क्या समझा देंगे अच्छे से।
और सकर्मक भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। और फिर प्रयोग के आधार पर होती है अनुकरणात्मक और कृदंत। कृदंत दो प्रकार की होती है, समीपका और असमीपका, इसको हम बाद में देखेंगे, छोटा सा है ये। पहले हम बात करते हैं यौगिक क्रिया के बारे में और उसमें प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां प्रेरणात्मक क्रिया होती है। मतलब हम स्वयं कार्य न करके वह कार्य किसको, दूसरे से करवाएं, उसको प्रेरित करें करवाने के लिए, तो क्या होती है वहां प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है। जैसे उसने मुझे जगवाया, मतलब वह खुद जगाने नहीं आया, ना उसने जगाया, किससे? उसने किसी और से मुझे जगवाया। राम ने कपड़े धुलवाए, राम ने अपने कपड़े खुद नहीं धोए, बल्कि किससे? दूसरे से धुलवाए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है। कल्लू हलवाई से मिठाई बनवाई, कल्लू ने हलवाई से मिठाई बनवाई, तो उसने क्या किया? मिठाई अभी खुद नहीं बनाई बल्कि दूसरे से बनवाई, तो क्या हो जाएगा उसमें? प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है। जैसे सीता बच्चों को पढ़वाती है, तो सीता बच्चों को खुद नहीं पढ़ा रही है बल्कि क्या कर रही है? पढ़वाती है, दूसरे से पढ़वाती है, मतलब ट्यूशन लगवा दी है उनकी, ठीक है। अच्छे से आपको दिमाग में आ गया होगा। अब ये एक ही जगह में मैंने सारे लिख दिए हैं, मूल क्रिया, यौगिक और प्रथम प्रेरणात्मक और द्वितीय प्रेरणात्मक, एक साथ आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे आपको बताया था कि मूल क्रिया क्या होती है, जिसमें प्रत्यय ना जुड़ी हो आपको, जैसे नहा, उठ और सो, तीन को देखते हैं पहले। और फिर क्या बताया था, यौगिक क्रिया में क्या होती है? ना प्रत्यय और ता प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे नहाता या नहाना, उठता या उठना, सोना या सोता, ठीक है। अब प्रथम प्रेरणात्मक में क्या होता है? इसमें जुड़ता है आता और आना, ठीक है। दो प्रत्यय जुड़ती हैं, कौन सी? आता या आना शब्द जोड़ के हम क्या बनाते हैं? उसको प्रथम प्रेरणात्मक। इसमें पहले हम क्या कहते हैं कि पहले हम स्वयं कार्य करते हैं कोई, उसको क्या कहते हैं? प्रथम प्रेरणात्मक। फिर द्वितीय प्रेरणात्मक में हम दूसरे से कार्य करवाते हैं। वो कहते हैं ना कि दूसरे से करवाने के लिए पहले खुद करना पड़ता है, तभी तो दूसरा मानेगा तुम्हारी बात करने के लिए, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, प्रथम प्रेरणात्मक में हम स्वयं करेंगे, द्वितीय प्रेरणात्मक में हम दूसरे से बोलेंगे। इसमें और ये ध्यान रखना कि क्या, आता शब्द और आना शब्द जोड़ के हम प्रथम प्रेरणात्मक बनाते हैं, किसमें? मूल क्रिया में जोड़ के। जैसे जैसे नहा शब्द है आपका, तो इसमें क्या हो गया? नहलाता, नहलाता या नहलाता या नहलाना। राम अपने पिताजी को नहलाता है, तो इसमें कौन सी प्रेरणात्मक क्रिया हो गई? प्रथम प्रेरणात्मक, ठीक है। उठ का हो गया उठाता या उठाना, आता और आना, यही सब जोड़ के बना रहे हैं। सो का क्या हो गया? सुलाता या सुलाना। खा का क्या हो गया? खिलाता या खिलाना। और पी का क्या होगा? पिबाता या पिबाना, ठीक है। धो का हो गया धुलाता या धुलाना, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी इसमें क्या जोड़ रहे हैं, आता और आना जोड़कर हम प्रथम प्रेरणात्मक बनाते हैं, ठीक है। द्वितीय प्रेरणात्मक, इसमें क्या जोड़ते हैं हम? वाता, वाया, वाया और वाना, ठीक है। द्वितीय प्रेरणात्मक में ये तीन शब्द जोड़ते हैं, वाता, वाया और वाना, और हम किससे? दूसरों से कार्य करवाते हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं करवाने के लिए। जैसे नह शब्द का ही देखते हैं, प्रथम प्रेरणात्मक में क्या था? नहलाता, आता जोड़ा इसमें, और इसमें नहलाना, आना जोड़ा, आता आना जोड़ के प्रथम प्रेरणात्मक। इसमें क्या जुड़ा? नहलवाता या नहलवाया, वाता और वाया दो शब्द जोड़ के दो दो बना दिए। जैसे राम ने अपने पिताजी को नहलवाया, क्या किया? नहलवाया, मतलब खुद नहीं नहलाया, क्या किया? दूसरे से नहलवाया, तो क्या हो जाएगी? द्वितीय प्रेरणात्मक। जैसे राम पिताजी को दूसरों से नहलवाता है, वाता जोड़ के भी बना दिया, तो क्या हो जाएगी? द्वितीय प्रेरणात्मक, ठीक है। उठ, उठ का क्या हो गया? उठवाया, सीता ने बच्चों को उठवाया, सो रहे थे तो क्या किया? उठवाया, खुद नहीं उठाया बल्कि दूसरे से उठाया। राम अपने बच्चों को क्या पढ़वाता, उठवाता है, तो क्या? दूसरों से उठवाता है। जैसे पढ़ का क्या हो गया? हो जाएगा पढ़ का हो जाएगा राम अपने बच्चों को पढ़वाता है, राम ने अपने बच्चों को पढ़वाया, राम को अपने बच्चों को पढ़वाना है, तीनों से बन जाएंगे अलग से। तो क्या होगा? खुद ना पढ़ा के दूसरे को प्रेरणा देंगे या दूसरों के पास दूसरों से काम करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा उसमें? द्वितीय प्रेरणात्मक। देखते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये तीन चारों, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, प्रथम प्रेरणात्मक, द्वितीय प्रेरणात्मक। आपको एक बार अच्छे से बता देते हैं। मूल क्रिया होती है जिसमें प्रत्यय ना जुड़ा हो,
यौगिक क्रिया होती है जिसमें ना प्रत्यय और ता प्रत्यय जोड़ के हम यौगिक क्रिया बनाते हैं। फिर होगी प्रथम प्रेरणार्थक में हम मूल क्रिया में आता और आना जोड़कर हम प्रथम प्रक्रिया प्रेरणार्थक बनाते हैं, और इसमें क्या है, पहले हम कार्य स्वयं करते हैं, ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाता, वाया और वाना शब्द जोड़ते हैं। उसमें हमें याद क्या रखना है कि हम किससे प्रेरणा देते हैं दूसरों को करने के लिए, मतलब हम कार्य दूसरों से करवाते हैं स्वयं ना करके, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर थी दूसरी संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया क्या है? जहां दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं वहां संयुक्त क्रिया होती है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या है, संयुक्त। तो इसमें क्या होगा, जहां दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं वहां क्या होता है, संयुक्त क्रिया, ठीक है। जैसे उसकी आंख भर आई, उसकी आंख भर आई, तो एक भरना क्रिया है, एक आई क्रिया है, ठीक है। दो क्रियाएं हो गई, तो इसमें क्या होगा आपका संयुक्त क्रिया, ठीक है। वह देखकर चला गया, एक तो होगी क्रिया आपका देखना, एक क्रिया क्या होगी आपकी देखना, एक चला गया। चला और गया एक ही क्रिया है, ये मान लीजिए, चला या गया, या दो से ज्यादा अधिक क्रियाएं आती हैं अगर आप इसको अलग अलग मान रहे हैं कि देखकर, एक तो देखना क्रिया, एक चला और एक गया होगा, तीन क्रियाएं आ गई तो भी क्या है, संयुक्त क्रिया। जैसे राम दौड़ते दौड़ते आया, दौड़ते दौड़ते और आया, तो क्या होगी आपकी दो से ज्यादा क्रिया होगी, तो क्या होगी संयुक्त क्रिया। तुम अभी और चल सकते हो, चल और सकते हो, तो क्या होगी आपकी दो क्रिया, तो क्या होगी संयुक्त क्रिया। जैसे तुम चले जाओ, चले चलना क्रिया होगी, और जाए जाओ, जाओ ना जाना क्रिया होगी, तो क्या होगी आपकी संयुक्त क्रिया, ठीक है। अब आपको पता है कि संयुक्त क्रिया के कितने दो भाग होते हैं, पूर्वकालिक और तत्कालिक। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से याद कर लेंगे हम इसको। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जहां कर्ता पहली क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया में सम्मिलित होता है वह क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। कैसा मतलब क्या क्या है ये पहली क्रिया समाप्त कर? मतलब सिंपल भाषा में समझे हम अगर, कि कोई भी व्यक्ति एक काम को खत्म करके, या एक काम को खत्म करके पूरी तरह से वह तब दूसरा काम करता है, तो क्या होता है पूर्वकालिक, मतलब पूर्व का काम खत्म हो गया क्रिया और फिर अगली क्रिया कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, राम पढ़कर भोजन करता है, तो क्या करता है, पहले वो पढ़ाई खत्म कर लेता है, पढ़ लेता है, फिर उठ के क्या करता है, भोजन करता है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब पढ़ाई पहले कर ली, फिर उसके बाद क्या किया, भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया, पहले उसने नहा लिया, फिर क्या किया, खाना खाया, भोजन किया। तो मतलब क्या है, एक क्रिया पहले समाप्त कर ली नहाने की, फिर दूसरी क्रिया चालू की, काय की, भोजन करने की, ठीक है। तो क्या कहलाती है वह पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह उसे देखकर भाग गया, पहले उसने उसे देखा, फिर क्या किया, भाग गया। राजू ने राजा को पकड़कर दो चांटे मारे, तो पहले क्या किया, पकड़ा, फिर क्या किया, दो चांटे मारे, तो क्या होगी आपकी पूर्वकालिक। और तत्कालिक क्या है? आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तत्काल। तत्कालिक क्रिया में क्या होता है, जहां कर्ता पहली क्रिया को समाप्त करे बिना दूसरी अन्य क्रिया में सम्मिलित होता है वहां तत्कालिक क्रिया होती है। मतलब पहला काम जो कर रहे हैं वह खत्म नहीं हुआ, उसके साथ ही हम दूसरा काम चालू कर दें तो वो क्या होती है, तत्कालिक। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तत्काल हमने दूसरा कार्य चालू कर दिया। जैसे वह पढ़ते पढ़ते खाना खाता है, मतलब एक हाथ में किताब भी है और साथ में खाना भी खा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एक क्रिया को खत्म किए बिना दूसरी क्रिया साथ में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी आपकी तत्कालिक, मतलब तत्काल काम कर रहे हैं। बच्चा दूध पीते पीते सो गया, मतलब दूध पी रहा था और वैसे ही में लुढ़क गया। जैसे एक पढ़ते हैं कि वह पढ़ते पढ़ते सो गया, पढ़ते पढ़ते सो गया, मतलब कॉपी लिए हैं, पढ़ रहे थे और मुंह पे ही कॉपी रख के सो गए, मतलब पढ़ना खत्म नहीं किया और वैसे ही में ही सो गए, तो क्या होगी आपकी तत्कालिक क्रिया। और पूर्वकालिक में क्या होता है कि पहले हम एक काम को खत्म कर लेते हैं तब उसके बाद दूसरा काम शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, शेर को देखते ही टीना भाग गई, तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि पहले देखा होगा फिर सोच के फिर भागे होंगे, देखा और भाग गई, तो क्या होगी आपकी तत्काल, मतलब तत्काल भाग गई। जैसे
पिताजी को आते देख कल्लू पढ़ने बैठ गया, या पिताजी के आते ही कल्लू पढ़ने बैठ गया। जैसे ही पिताजी ने एंट्री मारी घर में, देखा कि ये पिताजी आ गए, वैसे ही कॉपी उठ गई अपने पढ़ने के लिए, कि जैसे पिताजी को लगे कि बहुत देर से पढ़ाई चल रही है। तो क्या होगी आपकी तत्कालिक, तत्काल पढ़ने बैठ गए। ठीक है, अब आपकी क्या है नाम धातु क्रिया। आप इसको अगर समझ में ना आए तो एक बार और वीडियो रिपीट कर लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया होती है। मतलब संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द में क्या लगा दें हम, प्रत्यय जोड़कर जो क्रियाएं बनाते हैं वो क्या होती हैं, नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा शब्द हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा है। बात शब्द क्या है, ये भी संज्ञा है। हाथ कौन सी संज्ञा है आपका, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे हाथ में क्या लिखा, या प्रत्यय जोड़ दिया हमने, हाथ में क्या जोड़ा, या प्रत्यय, तो क्या बन गया हथिया। जैसे राकेश ने मोहन की जमीन हथिया ली, हथिया ली मतलब छीन ली। तो ये हथियाना क्या है, एक क्रिया है, किया जा रहा है कार्य। तो लेकिन कौन सी क्रिया होगी आपकी, नाम धातु। कौन सी क्रिया होगी, नाम धातु, क्योंकि हाथ शब्द क्या है, संज्ञा में या प्रत्यय जोड़कर क्या बनाई हमने, ये क्रिया। जैसे बात शब्द आपकी संज्ञा है, इसमें क्या जोड़ी थी, या, याति, याति। तो क्या होगी, राधा अपनी सहेलियों से बतियाती है। तो ये क्या है, क्रिया है। बतियाना क्या है, क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया होगी आपकी, नाम धातु। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। जैसे ये एग्जांपल, राम ने श्याम की जमीन हथिया ली। तो हथियाना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया, नाम धातु। ठीक है, अब देखते हैं सर्वनाम शब्द। यह, वह, ये शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम पता है आपको। वह ही, वही में क्या हो जाएगा, वही। जब ही में जभी, यह ही में यही। पिताजी वही हैं, पिताजी वही हैं, तो वही क्या है आपकी नाम धातु क्रिया। पिताजी यही हैं या यही है, तो क्या होगी आपकी नाम धातु क्रिया। जैसे विशेषण, विशेषण शब्द आपको पता है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण। जैसे है चमक, इसमें क्या जोड़ दिया हमने, ता प्रत्यय। चमक शब्द में क्या जोड़ा, ता प्रत्यय। तो ये क्या बन गया, चमकता। और ये क्या बन गई आपकी क्रिया, तारा चमकता है। चमक रहा है मतलब क्रिया कर रहा है, लेकिन कौन सी क्रिया होगी, ये नाम धातु। क्या होगी आपकी नाम धातु। आपको विशेषण कैसे पता चलेगा, इसको आप प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे तारे की चमक, जैसे हम बोले तारे की चमक तेज है, तो चमक किसकी है, तारे की। तारा क्या है, संज्ञा है आपकी। संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है, चमक शब्द। तो चमक क्या हो गया, विशेषण। तो ऐसे ही चमक शब्द क्या है आपका, विशेषण है। इसमें क्या प्रत्यय जोड़ा, ता प्रत्यय। तो क्या बन गया, चमकता। अब चीज चमकता क्या है, एक नाम धातु क्रिया। ठीक है, चमक क्या है। जैसे हम के बोलते हैं सुंदर, सुंदर, सुंदर शब्द क्या है आपका, विशेषण। क्यों, लड़की सुंदर है, तो लड़की की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। अब सुंदर में क्या जोड़ दें हम, ता। तो क्या हो जाएगा, सुंदरता। सुंदरता क्या हो जाएगा आपका शब्द, नाम धातु क्रिया। ठीक है, ये आपका यहां तक हो गया आपकी उत्पत्ति के आधार पर। ये आपका देखिए ऊपर बता देते हैं, ये आपका उत्पत्ति के आधार पर हमने खत्म कर ली। उत्पत्ति संरचना के आधार पर ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी मूल क्रिया, यौगिक क्रिया भी पढ़ ली। मूल क्रिया, यौगिक क्रिया में प्रेरणातक, संयुक्त और नाम धातु। और प्रेरणातक प्रथम प्रेरणातक, द्वितीय प्रेरणातक। और यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया में पूर्वकालिक, तत्कालिक और नाम धातु। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरी। और इसको एक बार और रिपीट करवा दें। आपकी मूल क्रिया क्या होती है, जिसमें प्रत्यय ना जुड़े हो। यौगिक क्रिया में ना और ता प्रत्यय जोड़ के हम यौगिक क्रिया बनाते हैं। प्रेरणातक क्रिया में आता और आया शब्द जोड़ते हैं। और द्वितीय प्रेरणातक में किसी से और से काम करवाते हैं, वाया, वाना या वाता। ठीक है, पूर्वकालिक क्या हो गई आपकी, जब हम एक क्रिया को खत्म करके दूसरी क्रिया में सम्मिलित होते हैं तो क्या होती है वो पूर्वकालिक।
और तत्कालिक क्या होती है, जब हम एक क्रिया को खत्म किए बिना दूसरी क्रिया उसके साथ ही करने लगते हैं तो वो क्या होती है, तत्कालिक। जैसे राम पढ़ते पढ़ते सो गया, तो क्या हो गया, उसने पढ़ना खत्म नहीं किया और सोने की क्रिया दूसरी चालू कर दी, तो वो क्या होगी, तत्कालिक। ठीक है। नाम धातु, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में हम प्रत्यय जोड़कर क्या बनाते हैं, हम नाम धातु क्रिया। ठीक है। अब इसका जो आपका ये बचा है रचना कर्म के आधार पर, कर्मक सकर्मक और ये प्रयोग के आधार पर, ये हम कल अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से आपके ये क्वेश्चन है वो 100% बनेगा एक अकर्मक और सकर्मक से, एक कर्मक या दुई कर्मक से। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है एक वाक्य देके कि इसमें कौन सी क्रिया है, या पूछ लेगा कि इन वाक्यों में से अकर्मक क्रिया किस में है या सकर्मक क्रिया किस में है। तो यहाँ से जरूर वो पूछता है, तो कल की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इसको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है वो प्रेरणार्थक प्रथम प्रेरणार्थक से, तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और 2 वीडियो में आपका पूरी क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, कुछ नया समझने को मिलता है अगर तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में कल इसी समय पर। जय हिंद दोस्तों।